हेलो जी, हेलो। 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 तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब कोई ठीक है, अच्छे है। बट हम अच्छे नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ना लाइक कर रहे, ना शेयर कर रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे। कर दीजिए यार, बोला तो नया चैनल है, थोड़ा तो साथ रहिए। हम्म, कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम सबसे पहले बच्चे लोगों का सीरीज निकालेंगे। तो फिर ये बच्चों सीरीज का दूसरा वीडियो है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशन के ऊपर है। इस डिजीज के चलते इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा बच्चे का जान जाता है। तो स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर अबाउट योर चिल्ड्रन। देखिए, ये जो न्यूमोनिया होता है ये एक लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग का लंग होता है, जो फेरेनकाइमा होता है, जो एल्वियोलर होता है, ये सब होता है हम लोग का जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई ऑर्गन। तो मेनली न्यूमोनिया कब होता है? जब हम लोगों का लंग्स और एल्वियोलर इन्फेक्टेड हो जाता है थ्रू सम बैक्टीरिया, वायरस और कोई अदर कॉज के वजह से। तो फिर हम लोग का ये न्यूमोनिया बच्चे लोगों में दिखाई देता है। टोटल 30% बच्चा जिसका न्यूमोनिया होता है, मतलब मान लीजिए कि 100 बच्चे का न्यूमोनिया हुआ है, उनमें से 30 बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ता है। अदरवाइज घर में रह के मेडिसिन लेके वो बच्चा ठीक हो सकता है। और एक बहुत क्रूशियल बात, 90% ऑफ चाइल्ड डेथ ओनली न्यूमोनिया के वजह से होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए हर साल 1.8 मिलियन बच्चा, और अगर इंडिया का देखा जाए 3 से 4 लाख बच्चा पर ईयर डेथ का शिकार होता है। नेचुरली ये न्यूमोनिया 3 टाइप का होता है: लोअर न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया और इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। ये लोअर न्यूमोनिया जो होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, हम लोग का जो लंग का एयर सेक होता है, इसमें कोई पस बोलिए या कोई अदर लिक्विड फील्ड अप होने लगता है अननेसेसरीली। तो इसके चलते जो इन्फ्लामेशन होता है, जो कि एक या दो पर्टिकुलर लोब को इफेक्ट करता है। एक लंग्स में लोब्स होता है, तो उसका एक या दो लोब्स को अगर इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर न्यूमोनिया। और अगर लंग्स टोटली बोथ लंग्स को इफेक्ट कर गया या इन्फ्लम्ड कर गया तो हम लोग उसको बोलते हैं ब्रोंको न्यूमोनिया। और जो ये इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया होता है, ये बहुत रेयरली होता है। ये क्या होता है? एक रैपिडली प्रोग्रेसिव इडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज होता है। मतलब बहुत फास्ट इसका प्रोग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी। और क्या होता है, जो हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, बच्चा का रेस्पिरेटरी फेलियर का वजह बन जाता है, जो एक डिजीज क्रिएट करता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम। तो हम लोग अब जानते हैं कि इसका कॉज क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होता है। तो मैं पहले ही बोला था कि ये जो न्यूमोनिया है इसका मेन वजह बैक्टीरिया और वायरस होता है। तो बैक्टीरिया में क्या आता है? न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और अगर हम लोग वायरस का देखें तो कॉमन वायरस हो जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है, चिकन पॉक्स वाला वायरस हो जाता है, मीजल्स वायरस हो जाता है। सो ये सब जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है जो हम लोग का बच्चा का जो न्यूमोनिया होता है इसको क्रिएट करता है। तो इसको छोड़ के भी अगर कोई अदर कॉज देखा जाए तो कुछ और कॉज है, जैसे कि एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके मतलब क्या होता है, जब बच्चा अपने माँ के कोख के अंदर होता है तो उसके प्लासेंटा के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। तो बच्चा अगर गलती से वो एमनियोटिक फ्लूइड को पी गया तो इसके चलते उसको बाद में जाके ये जो न्यूमोनिया होता है इसको शिकार होना पड़ता है। या सोचो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर खाना अटक गया है और इसको छोड़ के अगर देखा जाए कोई भी केमिकल टाइप का अगर उन लोग एस्पिरेशन कर लिया बच्चा, तो ये सब भी वजह होता है कि न्यूमोनिया होने का। अब कुछ रिस्क फैक्टर होता है न्यूमोनिया का। रिस्क फैक्टर मतलब होता है कि कौन सा प्रोन का बच्चा ज्यादा रिस्क है कि न्यूमोनिया होने का। तो इसमें क्या आता है? विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आपके बच्चे का विटामिन डेफिशिएंसी है, इस टाइम पे बच्चा का चांस है कि न्यूमोनिया होने का। और इसको छोड़ के अगर देखा जाए लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चा जब इन्फेंट है उस टाइम में अगर उसको ठीक से अपना मदर ब्रेस्ट नहीं मिल रहा है जितना उसको चाहिए होता है, उस टाइम पे भी न्यूमोनिया का चांस रहता है। इसको छोड़ के भी अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल बच्चा जब जन्म लेता है उसका वेट होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो के अंदर। अगर बच्चा 2.5 किलो से कम वेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। तो जब बच्चा का वेट कम होता है
नेचुरली उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम रहेगा, तो इसके चलते भी उसको न्यूमोनिया होने का चांसेस रहते हैं। इसको छोड़ के भी अगर और कुछ है तो पोर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब होता है क्या, जो बच्चे का फैमिली होता है उन लोगों का जो इनकम है या जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मिडिल क्लास है, तो इसके चलते भी न्यूमोनिया होने का चांसेस रहता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या देख के लगेगा कि हाँ आपका बच्चे का न्यूमोनिया हो रहा है या न्यूमोनिया होने का चांसेस है। तो सबसे पहले उसका बहुत हाई ग्रेड फीवर रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा फीवर रहेगा, साथ में जो ब्रीथिंग होता है वो बहुत रैपिडली और बहुत फास्ट ब्रीथिंग होता रहेगा। इसको छोड़ के भी अगर कोई कॉज है तो कफ होता है, और साथ में डिस्पेनिया, मतलब अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, और डिस्कलरेशन ऑफ द बेबी बॉडी, मतलब क्या होता है कि एक ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, एक ब्लू कलर का बॉडी हो जाता है। तो ये सब कुछ हो गया आपका साइन एंड सिम्टम, जो देख के आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चा का न्यूमोनिया होने का चांसेस है या आपका बच्चा न्यूमोनिया में भोग रहा है। तो अब हम लोग सीधा ट्रीटमेंट पे चलते हैं। देखिए हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे, तो होम में रह के, घर में रह के हम लोग जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले टाइम टू टाइम एवरी आवरली आपको टेम्परेचर चेक करना है ताकि उसका टेम्परेचर राइज ना हो जाए, और जब आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंटीपायरेटिक आपको देना है, ताकि जैसे कि पैरासीटामोल बोलिए या डोलो 650, तो ये सब टैबलेट आप लोग दे सकते हैं अपने बच्चे को। इसके साथ साथ एडिक्वेट पेनल्टी ड्रिंक, मतलब जो ड्रिंक होता है या जो ORS होता है वो आप लोग दीजिए, और उसके साथ साथ बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो एज ए प्रिवेंटिव मेजरमेंट हम 2 वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो हम लोग बच्चे लोगों को वैक्सीनेशन करवाते हैं। एक होता है न्यूमोकोकल कंजुगेट और दूसरा होता है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड। और ये न्यूमोकोकल कंजुगेट होता है ये 2 नाम पे रहता है, एक PCV13 और PCV15 नाम पे बाजार में मिल जाता है। तो आप लोग जरूर इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा टाइम से पहले वैक्सीनेशन जरूर करे और स्टे सेफ। तो हियर इज एवरीथिंग अबाउट न्यूमोनिया। आई होप हम आपको उतना नॉलेज दे पाए ताकि आप एंड आपके फैमिली और आपके बच्चा सब कोई सुस्त रहे, ठीक रहे, अच्छे से रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो पे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। थैंक यू।